देखिए हमारे यहाँ 3 निष्ठाएं बताई है शास्त्रों में। कोई भी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है ना, गुरु मंत्र लेता है, तो गुरु मंत्र लेने से पहले गुरुजी उसे 3 निष्ठा प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति ये 3 निष्ठा अपने जीवन में उतार लेता है उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। और जो व्यक्ति ये 3 निष्ठा अपने जीवन में उतारता नहीं तो फिर उसका जीवन बिगड़ जाता है, फिर वह किसी काम का नहीं रहता, फिर वह दर दर की ठोकरें खाता रहता है। इसलिए ध्यान दीजिए, 3 निष्ठा अपने जीवन में प्रत्येक वैष्णव को लेनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। क्या क्या निष्ठा है? सबसे पहले निष्ठा है एकादशी निष्ठा। यदि आप किसी वैष्णव गुरु से दीक्षित हैं, किसी वैष्णव मंत्र का जाप करते हैं, रामानंदी हो, निम्बार्की हो, वैष्णव हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, इस प्रकार जो वैष्णव संप्रदाय से जो दीक्षा लेते हैं, सबसे पहली निष्ठा है एकादशी निष्ठा। उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि भगवान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान का प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहली निष्ठा है एकादशी निष्ठा। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। हर सनातनी को, हर भगवान के भक्त को और वैष्णव को अपने कंठ में तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार भगवान के भोजन में यदि तुलसी दल नहीं हो तो भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। और भगवान है भोक्ता और हम सभी जीव हैं भोग, और भगवान का भोग हम अपने आप को समझ करके अपने कंठ में यदि तुलसी धारण कर लें तो भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान हमें ग्रहण कर लेते हैं। और यदि तुलसी हमने धारण नहीं की तो भगवान फिर हमें ग्रहण नहीं करते हैं। और एक और लाभ है, तुलसी की माला यदि गले में हो तो जब हम स्नान करते हैं तो लिखा है सिकते सिकते स्नानम वाजपेय यज्ञ फलम प्राप्तम। जब हम स्नान करते हैं और स्नान का जल जब तुलसी को स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के ग्रास पर भी हमें पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। तुलसी की बड़ी महिमा है। बिना तुलसी भगवान कभी हमें स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी प्रत्येक वैष्णव को, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने वाले प्रत्येक प्राणी को ग्रहण करनी चाहिए, तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। और देखिए एक और बात, यदि सोना चांदी पहनोगे तो आपके परिवार वाले जब प्राण निकलेगा तो सोना चांदी खोल लेंगे। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय किसी के शरीर पर एक दाना भी यदि तुलसी का स्पर्श कर रहा है तो पक्की गारंटी है वो कहीं भी जाए लेकिन नरक नहीं जाएगा। क्योंकि तुलसी को देख करके यम के दूत उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं करते जिसके कंठ में तुलसी का एक भी दाना उसने पहन रखा हो। इसलिए कहीं भी जाएंगे लेकिन नरक तो कम से कम नहीं जाएंगे। यदि नरक से बचना चाहते हो, नरक नहीं जाना चाहते हो तो तुलसी पहनना प्रारंभ कर दीजिए, तुलसी की कंठी पहनना प्रारंभ कर दीजिए। कई माताओं के, कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, महाराज तुलसी की कंठी तो पहन लें, लेकिन कई बार अपवित्र अवस्था में हम रहते हैं, रहती हैं, तो उस समय तुलसी की माला पवित्र नहीं होती क्या? कई माताओं के प्रश्न रहते हैं और इसी कारण वो अपने जीवन में तुलसी को नहीं धारण करते, तुलसी को नहीं पहनते। तो उसका निवारण है शास्त्रों में। हमारी आंखों से हमें तुलसी की माला नहीं दिखे तो उस तुलसी की माला में कोई दोष नहीं रहता है, आंखों से नहीं दिखनी चाहिए। अर्थात जो कंठी हम पहनते हैं गले में वो कभी आंखों से थोड़ी दिखती है, हम आंखों से गले की कंठी को नहीं देख सकते, इसलिए कंठी की महिमा है। बिल्कुल गले की कंठी बना करके तुलसी धारण करें, ऐसी तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती है। और सोना चांदी तो परिवार वाले मृत्यु होते ही खोल लेंगे, लेकिन तुलसी की माला होगी गले में तो आप ही बताओ कोई खोलेगा क्या? कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि पता है भाई इस तुलसी का हम क्या करेंगे। तो वो तुलसी की माला आपके साथ जाएगी।
और वह तुलसी का एक दाना ही, वह तुलसी की एक माला ही आपका भगवान के धाम गमन में सहयोग कर देगी, भगवान के धाम गमन का कारण बन जाएगी। तो पहली निष्ठा एकादशी निष्ठा, और दूसरी निष्ठा बोलो ना, समझ में आ तो रहा है ना आपको? पहली निष्ठा क्या है और दूसरी तुलसी की माला, और तीसरी निष्ठा, इसे भी बड़े ध्यान से सुनिए। ये तीन निष्ठाएं यदि आपने अपने जीवन में उतार ली, सच बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जीवन परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा और सारी खुशियां आपके जीवन में, आपके परिवार में आने लगेगी। धन भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, सुख शांति भी आएगी, और खूब चकाचक आनंद से आप रहने भी लग जाओगे। एकादशी करने लग जाओ, तुलसी पहनने लग जाओ, और तीसरी निष्ठा है भगवान नाम निष्ठा। अपने जीवन में रोज भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। 15-20 मिनट ही भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। मैं जहां भी जाता हूं सबको कहता हूं कि रोज 15-20 मिनट यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कीर्तन करने लग जाए, केवल 15-20 मिनट का समय, पूरा परिवार, एक समय तो 24 घंटे में ऐसा आता होगा जब पूरा परिवार एकत्रित रहता होगा। संध्या के समय, सवेरे, दोपहर में, रात्रि को, कभी भी एक समय ऐसा निकालो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बैठ करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। सच बता रहा हूं, संसार में कभी किसी ज्योतिषी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई चबूतरा नहीं ढोकना पड़ेगा, किसी देवता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, केवल राम नाम लेना प्रारंभ कर दो। क्योंकि संसार में सभी शास्त्रों का सार भगवान का नाम है, और सबसे बड़ा मंत्र भगवान का नाम है। यदि कोई मंत्र याद नहीं, संस्कृत पढ़ना नहीं आता हो, बड़ी कठिन है संस्कृत। अभी गुरुदेव भगवान बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी ना, अब हम हिंदी में बोलते हैं तो आप बड़ी सहजता से समझ जाते हो, बढ़िया मुस्कुरा करके गर्दन लाते हो, हमारा बड़ी जोरदार बात बताई। लेकिन जब संस्कृत में गुरुजी बोल रहे थे कोई नहीं समझ रहा था। संस्कृत बड़ी कठिन है, लेकिन संस्कृत पढ़ना नहीं आता, वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, आप केवल राम राम कहने लग जाओ, कृष्ण कृष्ण कहने लग जाओ, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा।